मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि सर ये बताओ कि ये जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं ये अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है, ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा बेटा ये शादीशुदा महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि लोग समझ सके कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो उसने मुझसे दूसरा प्रश्न किया, सर कि फिर ये पुरुष अपनी मांग क्यों नहीं भरते हैं। मैंने कहा ऐसा है बेटा, ये पुरुष जो है ना ये गोचर भूमि है, जो इधर उधर चलो। तो कि अच्छा सर आप इतने ही समझदार हो तो आप ये बताओ कि जब शादी होती है और शादी के मंडप में दुल्हन को लाया जाता है तो उसके आसपास 4-5 कुंवारी कन्याएं क्यों बताई जाती है, क्यों रखी जाती है। मैंने कहा बेटा तेरे को इतनी सी बात नहीं मालूम। अरे भाई जब किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो नक्शे में आसपास के 4-5 खाली प्लॉट बताना पड़ते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर साहब, घनश्याम साहब, आप डायरेक्टर साहब आप उपस्थित है। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा बेटा मेरी क्लास में कि बता बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। उसने कहा सर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मैंने कहा शाबाश बेटा वेरी गुड। अब ये बता कि 14 नवंबर को क्या हुआ था। उसने कहा कि सर 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो गए थे। मैंने कहा यार बेटा तेरे को महात्मा गांधी के बारे में सब पता है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। उसने व्यंग का आनंद लेना। उसने कहा कि सर क्या बात ये है कि दरअसल ना मुन्ना भाई ने केवल महात्मा गांधी के ही बारे में बताया, नेहरू जी के बारे में तो बताया ही नहीं। ये व्यंग की बात है। देखो बेटा ये रस की बात कर रहे थे आदरणीय गियाती जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, आखिरी वाली कविता तो जो आपने माँ पर लाकर और नारी पर लाकर समाप्त की तो मुझे उज्जैन के मेरे कवि मित्र की पंक्ति याद हुआ कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। रस बता रहे मैं रस ही पढ़ाता हूँ वहां पर। और रस में क्या है, 9 रस की बात की। देखो बेटा रस तो क्या होता है कि पता नहीं कौन सा कहाँ गर्भ तो कहाँ निकल जाए सर। वो एक डॉक्टर साहब ने अपने मरीज से पूछा कि क्यों भैया मरीज तूने गोली खा ली है क्या। तो उसने कहा कि वो दवाई खा ली है क्या। तो उसने कहा कि नहीं दवाई खाली नहीं है, दवाई तो भरी हुई है। उसने कहा मेरा मतलब ये है कि दवाई पी ली है क्या। तो उसने कहा दवाई पीली नहीं है, दवाई लाल है। उसने कहा मेरा मतलब ये है कि तूने दवाई को पी लिया है क्या। तो मरीज ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब पी लिया दवाई को नहीं, पी लिया तो मेरे को है। अर्थ कैसा सर डायरेक्टर साहब एक मीराबाई का भजन है घनश्याम सर की, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। इसमें बेटा पिया आत्मा का और राम जी परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा के बीच निश्चल तादाद में स्थापित करने वाले भजन की प्रथम पंक्ति है मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लेकिन इस पर माधुरी दीक्षित ने 6 फीट उछल के डांस कर दिया तो इसके अर्थ बदल गए, रस चेंज हो गए। अब मेरा पिया घर आया ओ राम जी में तो तेरा पिया घर आया तो उसमें राम जी क्या करें। और पिया ही हुआ था तो आया ही क्यों, वहीं कहीं सो जाता जायसवाल के यहाँ। अर्थ बदलता भैया। ये अभिधा लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके कई अर्थ होते हैं जिनके अर्थों को लेकर यहाँ पर जिक्र किया आदरणीय देहाती जी ने। मित्रों प्रिय विद्यार्थियों हमारे बीच आदरणीय डायरेक्टर साहब उपस्थित है और मैं चाहता हूं कि हंसाते हंसाते हम एक ऐसी यात्रा पर आकर इस कवि सम्मेलन को समाप्त करें जहां इसकी उपाधेयता सिद्ध हो सके, जहां इसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। अपने यहाँ धनबाद रेलवे स्टेशन पर मेरा एक कवि मित्र है गोविंद शुजालपुर वाला, वो मुझे मिल गया। उसने क्या था कि कलकत्ता के 2 टिकट खरीद रखे थे। मैंने उससे पूछा कि गोविंद ये 2 टिकट तूने खरीद रखे हैं, दूसरा कौन। तो उसने कहा दूसरा कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर तूने 2 टिकट क्यों खरीदे। तो उसने कहा कि सर यदि ये वाला टिकट गुम हो गया तो ये वाला टिकट काम आएगा।
और ये वाला टिकट गुम हो गया तो ये वाला टिकट काम आएगा। मैंने गोविंद से पूछा कि गोविंद मान लो दोनों टिकट गुम हो गए तो उसने पीछे से पर्स निकाला, उसमें डेली अप डाउन का पास था। उसने कहा ये अपने पास पास भी तो है यहाँ से कलकत्ता डेली जाने का। अच्छा अब भाई साहब, अब मैंने जो अगला प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में जो उसने उत्तर दिया वो उत्तर यदि आपकी मन की वीणा के एक एक तार को टनका जाए, आपके मन के सरोवर में आनंद की एक एक बिल्लोर लहरा जाए, आपके मन के वृक्ष पर यदि चरचहाट और प्यार के पक्षियों का बसेरा कर जाए तो गोविंद के सम्मान में तालियां बजाना। मैंने कहा बेटा तूने 2 टिकट खरीदे क्यों? तो उसने कहा ये वाला गुम हो गया तो ये वाला काम आएगा, ये वाला गुम हो गया तो ये वाला काम आएगा। मैंने कहा 2 लोग गुम हो गए तो उसने कहा अपने पास ये पास भी तो है। मैंने कहा यदि पास भी गुम हो गया तो वो बोला कि कलकत्ता जा कौन रहा है? तो हास्य की यात्रा कहीं से भी शुरू होती कहीं भी पहुंच जाती है। आइए हम चलते हैं कमलेश दवे की तरफ। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर उपस्थित सारा समुदाय हास्य के इस कवि को अपनी तालियों की डोर से खींचकर माइक्रोफोन के समक्ष लाए। आदरणीय कमलेश दवे आए और आकर अपनी हास्य की कविताओं का पाठ करें।